पहले बंदूक को पानी में भिगोया गया, फिर उसे रेत में लपेटा गया। इससे सभी बंदूकें जाम हो गईं। केवल एक ही बंदूक थी जो बिना किसी समस्या के काम कर रही थी, और वह थी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध राइफल AK-47। इसका आविष्कार करने वाले का नाम था मिखाइल कालाशनिकोव। असल में वह एक टैंक सैनिक था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके हाथ में गंभीर चोट आई। अस्पताल जाते समय कालाशनिकोव ने देखा कि बंदूकें बेहद खराब हालत में थीं और अक्सर जाम हो जाती थीं। इलाज के बाद वह वर्कशॉप गया और सिर्फ 3 दिन में ही उसने AK का पहला डिजाइन स्केच बना लिया। चूंकि उसका हाथ अब भी ठीक नहीं हुआ था, तो उसने साथियों की मदद ली। सभी की मेहनत से पहली पीढ़ी की AK-47 का जन्म हुआ। अब बारी थी इसे टेस्ट करने की। टेस्ट में गोलियां आसानी से बाल्टी को भेद गई और हर गोली बिल्कुल निशाने पर लगी। जब चेक किया गया तो गोलियों पर बराबर दबाव के निशान थे, जो बंदूक की स्थिरता को दर्शाता है। मास प्रोडक्शन के लिए कालाशनिकोव सेना में एक मेजर से मिलने गया। जब मेजर ने AK को देखा तो वह तुरंत शूटिंग रेंज में गया और उसे टेस्ट किया। बंदूक बेहद आसान और सटीक थी, लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए उसे वार्षिक गन प्रतियोगिता जीतनी थी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कालाशनिकोव मास्को पहुंचा, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहले राउंड में ही AK को बाहर कर दिया गया। कालाशनिकोव बेहद निराश हो गया, लेकिन एक प्रशिक्षक ने उसे कहा कि गन को हल्की डिजाइन करो। कालाशनिकोव ने दिन रात मेहनत कर एक नई गन तैयार कर ली, लेकिन जब प्रतियोगिता आई तो उसकी डिजाइन फिर से रिजेक्ट कर दी गई। 2 बार हारने के बाद वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी खबर आई कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया है। सभी लोग जश्न मना रहे थे। युद्ध के खत्म होने का मतलब था कि अब उसे बंदूक डिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। वह अपने डिजाइन के साथ आर्मी में गया और वापसी की अनुमति मांगी, और उसे आर्मी के लिए बंदूक का सैंपल बनाने की अनुमति मिल गई। 2 साल बाद एक बिल्कुल नया AK-47 मॉडल बनकर तैयार हुआ। कालाशनिकोव को AK-47 पर इतना भरोसा था कि उसने आर्मी कैंप में ही टेस्टिंग शुरू कर दी। गोली की आवाज सुनकर सैनिक आ गए और कालाशनिकोव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। आखिर में प्रतियोगिता का दिन आ गया। हर बंदूक को पहले पानी में डुबोया गया और फिर रेत में घुमाया गया। अधिकतर बंदूकें जाम हो गईं, लेकिन तभी कालाशनिकोव की AK-47 आई। उसने न सिर्फ सही से काम किया, बल्कि सटीकता और स्थिरता दोनों में कमाल कर दिया और कंपटीशन जीत लिया। इसके बाद AK-47 का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। हालांकि AK-47 ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी यह दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान लेने वाला हथियार बन गया।